जीएस एक्सप्लेन पे जैसा कि मैंने बोला था, जो बीपीएससी को लेकर के मैं एक बाइलिंगुअल सीरीज भी शुरू करूँगा, वो इस एपिसोड से मैं शुरू कर रहा हूँ। और जो पहले हिंदी का एपिसोड चल रहा है, जो 5000 एमसीक्यू सीरीज का, वो कंटिन्यू ही रहेगा। ये बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, या उसका जो आने का संभावना है बीपीएससी एग्जामिनेशन में, जो हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन में अदर पीसीएस के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, जिसका कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन, जिसका बीपीएससी में आने का संभावना है, वो सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है, वो सारे का कलेक्शन लेकर के मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो कि बाइलिंगुअल सीरीज होगा। और दोनों एपिसोड जो आपका 5000 एमसीक्यू इन हिंदी, वो भी कंटिन्यू ही रहेगा, और ये सीरीज भी आपका कंटिन्यू ही रहेगा। ये आपका 17वीं बीपीएससी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका ये सीरीज होगा, तो उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन होगा। तो मैं शुरू करता हूँ आज के क्वेश्चन से। वेयर इज द ज्वाइंट पिलग्रिमेज साइट ऑफ बुद्धा एंड जैनिज्म लोकेटेड? ठीक है, मतलब बुद्ध और जैन धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है: कुंडग्राम, वैशाली, बोधगया और राजगीर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो राजगीर जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, जिसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर में चलते हैं हम। राजगीर जो है वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म का तीर्थ स्थल है, और यहाँ पे विश्व शांति स्तूपा जो है उसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। महावीर स्वामी ने राजगीर के विपुलाचल पर्वत से जियो और जीने दो का संदेश दिया था। ठीक है, तो ये राजगीर जो है वो तीनों ही धर्म के लिए एक इंपॉर्टेंस रखता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है सारे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, 22 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इन 1992 जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जो कि रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुआ था, ठीक है, वहां पे ये डिसीजन लिया गया जो इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन वाटर जो है सेलिब्रेट किया जाएगा 22 मार्च को। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ईयर, देन व्हाट इज ही कंसीडर्ड? मतलब यदि किसी व्यक्ति को वर्ष के आधे से अधिक समय तक रोजगार नहीं मिला तो उसे क्या माना जाएगा? ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, मतलब यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं एक्सप्लेन में। इफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द डेज, that is 183 days of year, then he is considered to be usual status unemployment। ठीक है, मतलब उसे अगर 183 दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे समान स्थिति बेरोजगारी माना जाएगा। जैसे कि डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट के लिए बोला जाता है कंसिडर टू बी पर्सन हु आर एंगेज्ड इन सच वर्क इन विच देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। ठीक है, मतलब उसका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो जीरो होगा। जैसे खेती करने के लिए बहुत सारे मजदूर जाते हैं, ठीक है, तो जहां पे 2 या 4 मजदूरों से काम हो सकता है, वहां पे अगर 10 मजदूर आकर के काम करना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो बाकी का जो काम होगा वो, ठीक है, मतलब उसका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो जीरो हो जाएगा, तो मतलब उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो गया। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को बोला जाएगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हु मेड हुगली अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में किसने डकैती का अड्डा बनाया, समुद्री डकैती का? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पुर्तगीज ने। ठीक है, हुगली को जो है पुर्तगीज जो है वो बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल बनाया था। साथ में एक इंपॉर्टेंट ये है कि इन द ईयर 1632 मुगल एम्परर शाहजहां जो है वो completely destroyed the Portuguese settlement in Hooghly and took more than 1,000 Portuguese resident captive। मतलब अगर पूछा जाए क्वेश्चन, जो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने बे ऑफ बंगाल में जो मतलब हुगली में जो पुर्तगीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो है शाहजहां ने। कब किया था? तो 1632 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बेसिक एलिमेंट इज मोस्ट अवेलेबल आफ्टर ऑक्सीजन? ठीक है, तो वो उसका सही आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस आफ्टर ऑक्सीजन। इसका डिस्कवर्ड जो है वो जे जे बर्जेलियस ने किया था 1824 ईस्वी में। ठीक है, ये जो है लैटिन वर्ड सिलिसियस, ये जो है वो लैटिन वर्ड सिलिसियस से लिया गया है। कंप्यूटर चिप में जो सेमीकंडक्टर बनाया जाता है उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला? मतलब बंगाल के किस शासक ने विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की? ठीक है, तो इसका सही आंसर है धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाला जो थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंशियंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पाला डायनेस्टी रूलर ऑफ बंगाल धर्मपाला। ये धर्मपाला का जो रूलिंग पीरियड था वो 783 से 820 के बीच में जो है वो रहा है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र के रूप से विकसित हुआ था। ठीक है, मतलब आफ्टर नालंदा यूनिवर्सिटी ये जो है मेजर सेंटर था बुद्धिज्म का। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट? ये नेशनल पार्क कहां पे है? ये नेशनल पार्क आपका भरतपुर में स्थित है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान भरतपुर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज घाना नेशनल पार्क। ये इसको जो है पहले घाना नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। ये लार्जेस्ट बर्ड ब्रीडिंग साइट इन एशिया है। ठीक है, मतलब ये एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये जो है दो नदी, नदी इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि क्योंकि कभी कभी पूछ देता है जो कौन सा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो वो जो दो नदी है वो है गांभड़ी और बाणगंगा। इस दोनों नदी के कन्फ्लुएंस पे जो है ये नेशनल पार्क केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। इसको जो है पानी की कमी और चारागाह के अनियंत्रण उपयोग के कारण इसे वर्ष 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड? ठीक है, तो इसका आंसर है सही चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली बहुत सारे लोकेशंस के लिए भी फेमस है, वैली ऑफ नेशनल फ्लावर, ठीक है, हेमकुंड साहिब, ये सब सारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका चिपको मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान पर रखना है। चमोली होस्टेड ए वैरायटी ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जो है बर्थ प्लेस है चिपको मूवमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट रूलर एज्यूम द टाइटल एकराट? ठीक है, मतलब बिंदुसार, अशोका, महापद्मानंद, नंदा और शिशुनागा में से कौन सा है ऐसा शासक प्राचीन भारत का जो एकराट का जो है उपाधि
ग्रहण किया था। ठीक है, तो वो है महापद्मानंद। इसके बारे में जानते हैं। महापद्मानंद का जो टाइम लाइन है वो है 344 से 321 बीसी के बीच में। पावरफुल रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, uprooted क्षत्रिय डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया एंड एज्यूम्ड द टाइटल एकराट। मतलब इसने क्षत्रियों को उखाड़ फेंका और उसको हटाने के बाद जो एक उपाधि धारण किया उसका नाम था एकराट। मतलब एकराट जो है वो उपाधि जो है वो धारण किया, एस्टैब्लिश किया नंदा डायनेस्टी को। ठीक है, पूछा जा सकता है नंदा डायनेस्टी का जो है फाउंडर कौन था, वो है महापद्मानंदा। किल्ड द लास्ट शिशुनागा रूलर। ठीक है, महानंदी या महानंदी का दूसरा नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के को मारने के बाद इसने नंदा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा। पुराना इसके बारे में बताता है जो ये एक्सटेंसिव कन्क्वेस्ट मेड बाय महापद्मानंदा। ठीक है, व्यापक विजय के बारे में पुराण में इसके बारे में लिखा गया है। और पुराण जो है इसे महापद्म और महापद्मपति, जिसका अर्थ होता है सबरीन ऑफ एन इनफाइनाइट होस्ट और ऑफ इमेंस वेल्थ, इसी के नाम पे इसका महापद्मानंद नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद महाबोधि वंशा में पद्मानंद को जो है उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारा फैक्ट्स आपको ध्यान पे रखना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोट द फेमस बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया, मृच्छकटिका। ठीक है, मृच्छकटिका जो है इसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक जो है वो है शूद्रक। ठीक है, फेमस एंशिएंट इंडियन बुक मृच्छकटिका वाज रिटेन बाय शूद्रक। ठीक है, ये जो है वो 10 एक्ट संस्कृत ड्रामा है। 10 एक्ट संस्कृत ड्रामा है। मरीच कटिका का मीनिंग होता है द क्ले कार्ट। ठीक है, मतलब मिट्टी की गाड़ी। ये जो है डील करता है जो है वो लव अफेयर्स ऑफ ए रिच मर्चेंट विथ द डॉटर ऑफ ए कर्टिजन। मतलब एक दरबारी की बेटी के साथ एक अमीर व्यापारी के प्रेम संबंधों को ये संबोधित करता है। ठीक है, दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट द चेंज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड के टाइम का जो कल्चर था उसके बारे में ये बताता है। साथ में ही शूद्राज ऑफिसर्स इन उज्जैना, उज्जैना में जो भी शूद्र ऑफिसर हुआ करते थे, शूद्र अधिकारी, उसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन जो है मृच्छकटिका जो है उससे मिलता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड आज का समाप्त होता है। हम जल्द ही इसके बाइलिंगुअल का नेक्स्ट सीरीज लेकर के आएंगे। थैंक यू।